हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यानी घर की लक्ष्मी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ एक बेहद सुकून भरी शाम के खूबसूरत नज़ारे से, जिसकी हवा में बहुत ही ठंडक है। आसमान में हल्का सा सुनहरा रंग और चारों तरफ आप सुन भी पा रहे होंगे चिड़ियों की प्यारी प्यारी सी चहचहाट चहचहाट। इस पल ने पूरे दिन भर की थकान को मानो एक झटके में दूर कर दिया। और आप देख सकते हैं, मतलब देख भी पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा मौसम था। शाम के इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर धीरे धीरे अपने डिनर की तैयारियों को शुरू करती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो आज सर्दियों का टाइम भी है, कुछ ऐसा बनाते हैं जो फिलिंग भी हो और अच्छा भी लगे। ठंड के टाइम में आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और फिर अगर गर्मा गर्म और स्वाद से भरपूर बनाए जाएं तो अपने आप ही इनमें स्वाद आ ही जाता है। और चटनी हो तो फिर तो क्या ही कहने हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं की स्टफिंग तैयार की, जिसमें मैंने यही सब जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया और जो भी मतलब हमारे पास जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट जो भी मसाले हों उनको डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने चटनी के लिए भी टमाटर ले लिया, मिर्च ले लिया। अगर आपका मन लहसुन डालने का है, क्योंकि ठंड है तो ठंड में आप खा ही सकते हैं, तो आप लहसुन भी डाल लीजिए। और फिर नमक वगैरह, और अगर आपको खट्टा वगैरह करना है तो आप नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया था। फिर ये देखिए मेरा स्टफिंग भी तैयार है, और शायद मैं फ़ोन में कुछ सुन भी रही थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, भजन वगैरह कुछ था। फिर उसके बाद देखिए मेरी गैस वगैरह अच्छे से क्लीन हो रखी थी, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे साफ़ सुथरा देख के। फिर ये मेरे बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं इनको भी अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि पराठे वगैरह ऐसी चीज़ है जिनको गर्म खाने में मज़ा आता है। और ठंड ऐसा नहीं, ठंडे भी हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हम ताज़े या गर्म ही खाते हैं, लेकिन टाइम भी था तो मैंने सोचा चलो गर्म ही खाऊंगी जब ये खाने आएंगे। ये अपना कुछ ऑफिस के काम से लगे हुए थे, तो मैंने सोचा जब ये खाने आएंगे तभी बनाऊंगी और तभी मैं भी खा लूँगी। तब तक ये बर्तन वगैरह मैं खाली कर रही थी और अरेंज कर रही थी इनको अच्छे से। क्या होता है अगर तुरंत के तुरंत काम कर दो तो वो ख़त्म हो जाता है, निपट जाता है, मतलब हो जाता है। फिर अगर एक बार आप अपने रूम में आ गए ना ठंड के टाइम में, फिर आपको मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, करना हम ही को ही है, करते ही हैं, लेकिन होता है ना साथ के साथ सारे काम निपटाते चलो तो अच्छा रहेगा, और आपके लिए मतलब खुद के लिए ही ईज़ हो जाती है। तो ये मैं सारे बर्तन इस तरीके से अरेंज कर रही थी, जो भी थे जहाँ पे भी जो होते हैं मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये डलिया वगैरह हटा के रख दूँगी, तो अपने आप स्पेस भी हो जाता है और साफ़ सुथरा देखने में भी अच्छा लगता है। इसके नीचे भी जो पानी वगैरह होता है वो भी साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से मेरा डेली का मोस्टली हाँ ऐसे ही शेड्यूल रहता है, रूटीन रहता है कि मैं खाना बनाने को रख देती हूँ या सब्जी वगैरह पक रही है तब तक मैं इसको पीछे से क्लीन कर लेती हूँ। हाँ कभी कभार मन नहीं हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो भले मैं ना करूँ। अब देखिए कितना साफ़ अच्छा लग रहा है। ये कप स्टैंड भी रखा हुआ है मस्त आराम से। ये बेसिन एरिया भी, जो भी सिंक एरिया जो भी बोलते हैं इसको, ये भी साफ़ है। ऐसे क्लीन किचन देख के अपने आप ही स्वाद भी आएगा और मज़ा भी आएगी देखने में कि हमारा सब कुछ एवन। ये देखिए मेरा स्टफ़ वगैरह, थोड़ा सा पनीर रखा था तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया कि चलो साथ में ऐड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, खा लिया जाएगा मतलब। फिर ये पानी की बॉटल्स वगैरह इस तरीके से मैं पानी भर के ही रखती हूँ। ठंड तो नहीं है लेकिन बॉटल में ऐसे लगा दो तो सही रहता है, क्योंकि आरओ वगैरह से डायरेक्ट लेने में अच्छा नहीं लगता और फैल वगैरह भी जाता है तो ऐसे। फिर उसके साथ ये कपड़े रखे थे तो मैंने उनको फ़ोल्ड कर दिया। फिर मैंने सुबह के ऑफिस के लिए भी कपड़े अपना, मतलब मेरी आदत है कि मैं सब कुछ जो भी है हर चीज़ को आप निकाल के एक जगह अरेंज करके। और ये वॉच पता नहीं क्यों मुझे दिख गई तो मुझे अच्छी लग रही थी, इन्होंने ही मुझे गिफ्ट की थी, बहुत प्यारी वॉच है ये। फिर थोड़ी देर बाद, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे बाद, मुझे बाकी सारे छोटे छोटे काम निपटाने जिनको मैं नहीं सूट कर सकती थी या नहीं किया, उनको करने के बाद ये आ गए थे। फिर मैंने सोचा चलो बनाती हूँ पराठे और मस्त गरम गरम आराम से बैठ के खाएंगे। पहले इनको खिला दिए थे फिर मैंने खाए थे। ये बोल रहे थे साथ में खा लो, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले बनाती हूँ फिर आप खाओ, फिर बताओ कैसे हैं, फिर मैं तो खा ही लूँगी। तो ये पहला पराठा कुछ शायद बड़ी देर से मैंने गैस ऑन कर दिया था, फिर भी ये ऐसे ही कुछ धीरे धीरे पक रहा था। इस तरीके से आप सब बताइए, आप सबको ठंड में क्या खाना पसंद है और क्यों पसंद है। मतलब ठंड में होता है ना, एक तो हरी सब्जियां जो आती हैं उनमें टाइम बहुत लगता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग सब्जियां होती हैं, पर अच्छी बहुत होती हैं और सेहत के लिए भी लाभदायक होती हैं। इस तरीके से मतलब सबको नहीं पसंद होता है, जैसे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, मुझे पसंद भी है, पर मैं नहीं ऐसे बना सकती हूँ, क्योंकि जब 2 लोगों को खाना है या 3 लोगों को खाना है तो सबका वही खाने का मन होना चाहिए। अपने लिए खुद के लिए बना के भी क्या करूँ। तो मैं एक 1 बाय 1 इनको देती जा रही थी और ये खाते जा रहे थे। अभी मैं दिखाऊंगी भी, ये वहीं किचन के साइड में ही हॉल टाइप का है तो वहीं बैठ के, ये थोड़ा सा शायद जल गया, पर इनको कुरकुरे टाइप के ही पसंद है पराठे। तो इस तरह से ये खाना वगैरह हो या कुछ भी, जब कोई अच्छे से खाता है मन से तो उसे बनाने में भी अच्छा लगता है। अगर आप बना के रखें और कोई खाने के लिए ही नहीं है या कोई खाने वाला रेडी ही नहीं है तो फिर लगता है सारी मेहनत बेकार।
और मैं धीरे धीरे वन बाय वन, ये देखिए ये बैठ के मस्त तरीके से खा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया ऐसे। मेरे पराठे अच्छे खासे बन रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे एकदम एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स की तरह, बट नहीं, मैं बना लेती हूँ और अब मुझे मेरे ख्याल से सब कुछ बनाना आता है। और हमें लगता है आजकल सारी ही कितनी भी एजुकेटेड लड़कियाँ हों या कुछ भी, उनको सब कुछ आता है और आना भी चाहिए। और ऐसा ही हमें होना भी चाहिए कि हम हर एक उसमें एनवायरनमेंट में ढल जाएं इस तरीके से। ये देखिए पराठा मैं साइड में रखती भी जा रही थी, बेला भी रखा था, सिका भी सेक भी रही थी और साइड में भी रखा हुआ था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे पराठे मेरे बन गए थे। और मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि बताइए, देखिए मेरी प्लेट थी, बाद में इनको तो मैंने खिला दिया था, फिर ये मेरी प्लेट लग गई है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप सबको पसंद आ रहा है मेरा इस तरीके से खाना बनाना या खाने का ब्लॉग शेयर करना, तो आप सब इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।